नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट देखते हैं। इस न्यूज़ में क्या क्या अपडेट आया है। भाजपा विधायक पन्नालाल बोले, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, पंचर की दुकान खोल लेना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच से संबोधन किया। सागर में 1.14 लाख बेरोजगार, निगम में कर्मचारियों के भी बेटे लगे हैं आउटसोर्स पर। आउटसोर्स में मनमानी की जा रही है, योग्यता की जगह सिफारिशों पर रखे जा रहे हैं कर्मचारी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर गिरेगी गाज। 6 जुलाई तक देनी थी पैनल की जानकारी, लेकिन संचालकों ने अभी तक नहीं दिया कोई भी जानकारी। एक पद के लिए 1663 उम्मीदवार मैदान में। MPPSC में राज्य और वन सेवा भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। नरसिंह फर्जीवाड़े का मान्यता पर असर, इस बार सिर्फ 46 कॉलेजों को ही मान्यता दी जाएगी। जांच में 169 फिट मिले हैं और 66 कॉलेज मिले हैं अनफिट। प्रदेश के 46 नर्सिंग कॉलेजों को BSc नर्सिंग और GNM कोर्स कराने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता जारी कर दी है। पिछले साल 101 BSc नर्सिंग और 127 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के कॉलेजों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी थी। इस तरह देखा जाए तो इस बार करीब 50% से अधिक कॉलेज कम हो गए हैं। 750 बेड के मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 3 डॉक्टरों के भरोसे इमरजेंसी सेवा, कैसे होगा इलाज। आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के 20 पदों की है जरूरत, 10 ही स्वीकृत किए गए हैं। CMO के 8 पद और काम कर रहे सिर्फ 3। MMO के 2 पद और 1 रिक्त और 1 अवकाश पर है। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में 750 बेड का चिकित्सा हॉस्पिटल चालू हुए 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी के लिए आकस्मिक चिकित्सा विभाग में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के 20 पदों की जरूरत है और 20 के मुकाबले में शासन ने यहाँ सिर्फ 10 पद ही स्वीकृत किए हैं। इनमें 8 पद कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के हैं और 2 पद लेडीज मेडिकल ऑफिसर के हैं। खास बात यह है कि कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 8 पदों में 3 रिक्त अभी भी पद खाली हैं। छिंदवाड़ा में फ्री फायर गेम खेलते खेलते छात्र ने लगाई फांसी, हो गई है मौत। स्कूल के होमवर्क के लिए पिता से खरीदवाया था मोबाइल। लड़की से आईडी में बात करता था नाबालिग। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के पातालेश्वर वार्ड 19 में मोबाइल गेम खेलना एक छात्र के लिए जानलेवा बन गया। छात्र ने मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते खेलते फांसी लगाकर जान दे दी। इससे पहले भी मोबाइल गेम की वजह से कई नाबालिग अपनी जान दे चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे मोबाइल गेम खेलते हुए अक्सर युवा टास्क अचीव न कर पाने की वजह से अवसाद में आ जाते हैं। अब BSc व MSc नर्सिंग 2022-23 का सेमेस्टर नहीं, ईयरली पैटर्न पर होंगी परीक्षाएं। बदलाव किया गया है छात्रों के विरोध पर। जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने बदला है ये प्लान। 2020-21 में 21 के 20 छात्रों को रिजल्ट का हो रहा है अभी तक इंतजार। 4 साल देरी से परीक्षाएं हुई और मई में आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी और 20,000 छात्रों को रिजल्ट का अभी भी है इंतजार। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर ने BSc नर्सिंग और नर्सिंग सत्र 22-23 की परीक्षा सेमेस्टर पैटर्न पर कराने के प्लान में बदलाव कर दिया है। CM के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों पर कार्रवाई से बच रहे हैं कलेक्टर। अब तक सिर्फ जबलपुर में हुई है बड़ी कार्रवाई, होशंगाबाद में पीछे हटा है प्रशासन। पुरानी पेंशन पर सरकार ने बुलाई है बैठक, होगी समीक्षा बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संभावना है कि इस बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का बजट 2024-25 पेश करने वाली है।
नर्सिंग नीट अग्निवीर के मुद्दों पर सीएम हाउस का घेराव करेगी एनएसयूआई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि केंद्र की अग्निवीर योजना, नर्सिंग एवं नीट घोटाला सहित छात्र संघ के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई सोमवार को सीएम हाउस का घेराव करेगी। आज प्रदर्शन में शामिल होंगे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरनू चौधरी भी। प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 16,000 विद्यार्थियों को पीएटी का रिजल्ट का है इंतजार। 12वीं की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। गणित में 2 विकल्प, बेसिक व स्टैंडर्ड सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 75 व प्रोजेक्ट 25 अंक का। माध्यमिक शिक्षा मंडली ने 24-25 के लिए 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र का पैटर्न किया है जारी। रिजल्ट में देरी से प्रवेश का बड़ा इंतजार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अगस्त के तीसरे सप्ताह से पहले काउंसलिंग नहीं होगी। राजस्थान अफसरों वाला गांव, 15 कलेक्टर, 5 एसपी, 3 आईएफएस, 500 से ज़्यादा अफसर यहीं से निकले। चोरी और सीनाजोरी के लिए बदनाम नया बास में शिक्षा ने बदले हैं हालात। पीएम कॉलेज में सैद्धांतिक के साथ मिलेगा व्यवहारिक ज्ञान। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। शिक्षक ने पथरीली जमीन में लगाए 50 प्रकार के 350 पेड़। एक ने पहाड़ी को हरा भरा बनाया, दूसरे ने पौधे लगाने की शुरू की है मुहिम। स्कूली बच्चों से बनवाए करीब 750 सीड बॉल। शिक्षा विभाग से मिली भगत कर निजी संस्थानों ने मचाई है लूट। माखन नगर एवं आसपास के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को शिक्षा विभाग की मिली भगत से प्राइवेट शिक्षा केंद्र में शिक्षा के नाम पर खुला लूट केंद्र बना दिया है। फिर अटकी अनुकंपा की फाइल, कहा प्रकरण अलग अलग लाएं। तृतीय श्रेणी के पद ही खत्म, सभी को बना रहे हैं सफाई संरक्षक। नगर निगम के मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में लगातार अधिकारी अड़ंगा लगा रहे हैं। सालों से चक्कर काटने के बाद हाल ही में निगम ने अनुकंपा नियुक्ति देने की फाइल तैयार की, लेकिन अब समिति में शामिल अधिकारी अलग अलग प्रकरण बनाकर मांग कर रहे हैं। इससे पहले फाइल पर साइन करने के लिए अधिकारियों ने समय नहीं दे दिया था और जिससे कारण अनुकंपा नियुक्ति बार बार अटक रही है। जिले के 19 स्कूल शिक्षक विहीन, पड़ोसी गांवों के शिक्षकों के भरोसे खुल रहे हैं ताले। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले न शिक्षक न ही अफसर लेते हैं स्कूल भवनों की सुध। 7वें वेतनमान के लिए 27 माह पीछे रह गए हैं मेडिकल कॉलेज के 1,500 कर्मचारी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टर और वर्ग 2 की 1 जनवरी 2016 से दिया था 7वां वेतनमान, जबकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग को 1 अप्रैल 2018 से ही। इस सत्र से 9वीं में गणित में बेसिक व स्टैंडर्ड को मिलेंगे 2 विकल्प। आंदोलन की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई है। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है मानदेय। 18 को भोपाल में होगा आंदोलन प्रदर्शन। परीक्षा नहीं होने से हदर में पैरामेडिकल कोर्सेज के 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों का भविष्य। लोको पायलट की कमी से ट्रेनों की गति हो रही है प्रभावित। पमरे में 219 पद हैं खाली। पश्चिम मध्य रेलवे में और दक्षिण पूर्व मध्य में सबसे ज़्यादा 1192 तो पूर्वोत्तर में सबसे कम 23 पद खाली हैं। टाटा बीएसएनएल की डील से कटेगा जियो एयरटेल का पत्ता। देश के कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।